ताऊ जी, बेला ये तो शादी करवाया है, बेला बेटी बेला ये तो दोबारा शादी करवा दी। घर आ जाए, अपने बच्चों को संभाल लो। मेरे दो बच्चे, विजय के लिए तो मेरा यही संदेश है। आपका क्या बेटे जी? आप मेरा ये बेटा, आपकी आखिरी बार आपके पापा से बात कब हुई थी? मेरी बेटी ने आग लगाई दी। हाँ। और मेरी बेटी ने नू बोले ने सास ससुर पूनम तो केस उठा ले। हाँ। क्यों केस उठा लेगी? उसने ये दिखाई दे रहा अपने बेटे की तरफ तो लग रही है, या किसकी है, या भी तो किसी की बेटी होगी। उनका वो बेटा है, वो मेरा भी बेटा है, तो उसका तो पक्ष ले रहे हैं, इसका क्यों नहीं ले रहे? केस क्यों उठा लेगी? जिसके साथ जिंदगी करी, उसने इतना धोखा किया इसके साथ। आर्मी की नौकरी छोड़ दी, 2018 में दूसरी शादी करी, और उसका शादी का हमने प्रूफ 23 में मालिक की दाह से मिला। और इस लड़की के साथ क्या बीतरी, मेरे साथ क्या बीतरी है। आपने कब पता चला कि विजय ने दूसरी शादी कर? 2023 में। अच्छा, आपने 23 में पता चला? हाँ, 23 में हमारे कार्ड दरिया पाया नहीं दूसरी शादी का, उस लड़की का जो रह रही है। हाँ। 2 साल का लड़का बताया उनकी आर्मी आया ने, और इतने से शादी है भाई, यू रिकॉर्ड है, ले ले हम बताया किसने आपको के ओ भाई उसने दूसरी शादी कर ली? उनकी आर्मी वाले ने। आपने कोई डाउट होगा, आप गए वहां जाकर? डाउट तो न्यू गए हम। हाँ। मैं जनता जनार्दन को आदेश देना चाहता हूँ, जी। हम न्यू गए वे लड़की का मतलब पति ने नौकरी छोड़ दी, किसी कारण छोड़ दी, चलो भाई इसका ठीक आ जाए, कुछ मिल जाए। हाँ हाँ। वहां से आर्मी में से कुछ अच्छा। दे दे सरकार इन बच्चों के लिए। हाँ। तो हम ओढ़े गए इस चीज का। अच्छा। भाई कोर्ट में केस डाल दें भाई, या दूसरा नौकरी में चढ़ा डाले इसने। हाँ हाँ। हमें 2-3 चक्कर लगे मेरे दिल्ली में। हाँ। एंट्री है लड़की की हमारी, वहाँ निकाल सकता है प्रशासन, एंट्री खुद प्रशासन भी गया केस डालने के बाद वहाँ। हाँ। तो पहली बार गए हमने, पहली बार रिकॉर्ड दिखा उसका। रिकॉर्ड में मिले दिलबाग उसका पिताजी, मेरा दामाद का नाम, और उसकी माता का नाम, उसकी बहन का नाम, उसके भाई का नाम, लेकिन पूनम का कोई नाम। ये तो आर्मी में लगते ही हो जाता है। हाँ। माँ बाप सब परिवार का। हाँ। भला तो क्या क्या है, मैं भला उसकी घरवाली हूँ। कब हुई तेरी शादी? मैं बोला जी इसकी शादी 2009 में हुई। फिर बोला एंट्री तो कौन हो रही? बोला इसको रिजाइन 2011 में दिया। बोला माँ जी 2011 में इसने रिजाइन दे दिया, और इसकी शादी 2009 में हुई। 2 साल बाद इसे रिजाइन दिया, और 6-7 साल बाद इसी रिजाइन का भी पता नहीं लगन दिया। इस लड़की थी ना, मारे थी ना, गांव में इसका पूरा परिवार में इसने नहीं लगन दिया। मेरा दामाद ने, आपकी बेटी पूनम तक? हाँ पूनम तक गुमराह रखी। लड़की अनपढ़ है, इसको तो ज्ञान नहीं, अनपढ़ है तो यार घर बैठी रही। तो उसने इसके साथ जालसाजी खेली। खुद पति ने जिसका वाला मन करी या लाई जिंदगी बिताने खातिर, तो उसने एक गुमराह रखी। उसने क्या काम किया, नौकरी छूट गई, उसने लाइसेंस बनवा लिया रिवाल्वर का, नकली क्यों आर्मी में था, उसने प्रूफ दे के वो लाइसेंस बन गया। ये करने लगा वो मतलब सिक्योरिटी ला लो, मतलब PSO वो करने लग गया। और जैसे आर्मी में छुट्टी आता है फौजी तो महीने में ऐसे लड़कियों के पास आता, लड़की क्या पता लगे लड़की का नहीं होया, रिजाइन दे रहा है, और ऐसे ही छुट्टी आता और PSO की करता। उस पे हो गया कांड सिक्कर में। सिक्कर में कांड हो गया, तो घने दिनों से फोन नहीं आ रहा, ना आ रहा लड़की के पास। पापा बुलाया, वो आया नहीं रहा। बोला विजय अन्ना फोन आ रहा हमारे साथ, क्या हो रहा है? उसको वहाँ लड़के ने फोन किया, उसका दोस्त था। बोला ऐसे ऐसे तरीका हो गया मैडम, बोला वो तो जेल में है सिक्कर। तो मैं और मेरे 5-6 साल के 5-6 साल के थे जी, जो 4-5 के बच्चे छोटे छोटे, इनको लेकर और मेरी लड़की को सिक्कर गए। सिक्कर उसका दोस्त था नहीं, जो उसने मिलवाई। और 2011 में 2 लाख जब मैं एक्स सरपंच हूँ, और 2000 खुद विजय लेकर और मेरे लड़के का नाम, बोला मैं इसको उसका मेरा लड़के को लुआ दूंगा आर्मी में। तो वो ले गया था उस कांड खातर वहाँ। वो कांड करे क्या, कोई पता नहीं लगन दिया।
लड़की को तो पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। माँ ठीक है, वह लुआ देगा 2 लाख रुपये, ये ले आ। अच्छा, वो नहीं बोला, वहाँ सिक्कर मेरा दोस्त है, उसने देने 2 लाख मेरा भाई के लेने, तो 4 लाख बताएगी उसने ले जा। अच्छा, वहाँ गए हमें, मुलाकात हुई, मुलाकात कराई वहाँ जेल में मेरी लड़की की, उसके साथ इनकी मुलाकात करी, बच्चों ने करी। हम बाहर आए गए तो आए का नाम है, कम से कम 1-2 बजे यहाँ इस मकान में बढ़े, छोटे छोटे बच्चे साथ में, बहुत तंग हो लिया हमें वहाँ से सिक्कर से, बसों में गत्ते पत्ते, वहाँ से फिर वो कैंटर मिल गया बिहारी से, जब यहाँ पहुँचे, नहीं तो रात कहाँ भी, इतना दुखी करे हम। तो यहाँ आ गए तो उसका मतलब रिवाल्वर भी छूट गया, पैसे लगे, क्योंकि केस डल गया उस पर। तो वहाँ कोई कांड हो गया तो उसमें उसके होटल में गिरफ्तार कर लिया, लाइसेंस उसके पास नहीं था, लाइसेंस जयपुर छो गए, जिसके साथ PSO था उसके घर पर वो लसरा रह गया, उल्टी वहाँ होटल में वो उसको पकड़ लिया, रिवाल्वर था बच तेरा शक में, भाई लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस तो बोला वहाँ भूलिया, वो रिवाल्वर जब केस डाल दिया, केस भी त्याओ, केस छुटिया, वो पैसे तो वहाँ प्रयोग करे उसने। तो ये चलता रहा आगे, कोई बात नहीं। 2000 ये 5-6 साल रह के कोई शादी का पता नहीं, कोई कहेगा आर्मी का। जब पता लगा, इसने उस लड़के ने बताया, किसी ने होगा से, इसके साथी ने बोला, मेरी लड़की तो फोन आया, बोला इस स्त्रियाँ तो ये तो नौकरी छोड़ रहे हैं, 2011 में ही छोड़ दी, और ये तो ये कर रहा है काम, और बोला अब भी इसको संभालो ना, तो ये परिवार है इसका, काहे इसको पता लगा ना, गाँव वाले को पता लगा ना, मेरे को पता लगा, ये तो बतागा। जब पता लगा, इस लड़की ने मेरे को बता दिया, बोला नीलू कोई बात नहीं बेटा, ई पे करे, बोला PSO की बात कर, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा, कर लेगा, अपने बच्चों को पाल लेगा, झगड़ा नहीं करना उसके साथ, कि उसका टेंशन हो जाएगी, आर्मी की नौकरी छूट गई, वो कुछ सोच देगा और कदम उठा देगा, तो झगड़ा नहीं करना, उसकी जिम्मेवारी बच्चों को पालना। तो ऐसे चलता रहा इनका। फिर बोली यू आर्मी की नौकरी छोड़ रहा है, उसने भी कहा कागज बनवाऊँ मैं, मेरी लड़की ने बोला बनवा ले, तो बोला कुछ मिल जाए तो आर्मी की तरफ से, तो एक आदमी ने बता दिया तो केस डाल दो, ऐसे बच्चों का कीमे हुई थी, और मैं करवाई दी, एक वकील था। तो हमें गए आर्मी में, लड़की मैं और बच्चे, एंट्री होगी हमारी, और कापी दिखाई दी, तो कापी है इसके पास, तो एंट्री उसका सारा सौदा है आर्मी का, तो एंट्री कर दी इनकी, और बोला वहाँ रिकॉर्ड में चले जाओ, वहाँ रिकॉर्ड देख, माझी विजय का रिकॉर्ड देखना है, और रिकॉर्ड में दिखाया तो उसकी इसके परिवार की लग गया था, जबकि एंट्री जो है तो पूनम की एंट्री थी, ये 2023 की बात है, 23 की। अच्छा, हमें दोबारा फिर गए, बोला ऐसे ऐसे प्रूफ तेरा नहीं है, तेरी शादी नहीं हुई। माँ जी 2009 में मैं बोला इस लड़की की शादी हुई है विजय के साथ, बोला क्या प्रूफ है माँ जी, यही प्रूफ है मेरे पास भी, वो ले रहा था मैं जो शादी का होता है, बोला ये नहीं भाई, हम लिख कर जाएंगे, एक तो ये लाओ इशार से, तारा इशार लगता है वहाँ से लिखा है कि लाओ भाई, आर्मी में था इसका कार्ड और शादी का सारा लाओ, वो फाइल होती है नहीं, उनमें फोटो होते हैं, वो भी लाओ, तो हमें फिर चढ़ाएंगे, इसकी एंट्री करेंगे। माँ जी ले देंगी, लड़की बलक सुसर भी गया, कौन गया साथ इंसार से लेकर, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर फिर बोला अब एंट्री कर देंगे, उनकी एंट्री कर दी, बोला इतने दिन पाछा आई, फिर कुछ करेंगे। तीसरी बार फिर गए हम, तीसरी बार रिकॉर्ड में उसकी एंट्री करी नहीं, उनकी देखा वह तीसरी बार आई, ये चक्कर क्या है, और वो फाइल करी जो शादी की 2018 करवा रखी हुआ, उसकी तो फाइल रखा, हाँ वहां से पता चला, पता भी के चला, तो बात वाला मानू मैं जिसने ये दे दिया मारो को साबुन, वो तो मालिक की माया, उस अफसर का बुद्धि में बैठ के ना रिकॉर्ड दिवाई दी, नहीं कौन दे रिकॉर्ड। तो हम गए, बोला ताऊ जी
बेला ये तो शादी करवा रहा है, बेला बेटी बेला ये तो दोबारा शादी करवा, तेरी शादी कब हुई? बेला जी मेरी 2009 में। बेला ये तो 18 में दूसरी शादी है, ये रिकॉर्ड रहा। वो फाइल पूरी फाइल दिखाई दी। माजी शादी, बेला हम क्या करें? माजी इसका फिर के या छोरी तोड़े गएगी मारे तो पैरा तले की मिट्टी लकड़ी की। जब दूसरी शादी का ये सुनिया तो बोला मैं एक कर सकूं, मैंने दया आवा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे को पेज इसकी कॉपी करके देता हूँ और इस बच्चों का हो जाए, ये केस डाल देना कोर्ट में। तो कोर्ट की तरफ से ये बिना तलाक के शादी करवा रहे हैं, तो कानून के तहत कुछ समाधान हो जाएगा। तो हम ले आए। अच्छा आया क्या ना, हमने वहां से लेकर पता लग गया नहीं, छोरी तो वहां से मुश्किल लिया मैं, छोरी तो बेहोश होगी। मैंने बहुत देर या पुचकारी से ओरा पानी क्या संभाली लिया, बस में बैठाया कर न। आते ही मैं, मेरा लड़का और मेरी लड़की सीधे दिलबाग के घर गए। हम दिलबाग पाया मेरा चौधरी, मेरी चौधरन, अजय की घरवाली। अच्छा यार छोरी बढ़ते ही घर में उसमें जहाँ तक उकर का वहाँ रड़ा पड़ी, भाई अपना पति ने ऐसा कदम उठाई। तो मेरा भी दिल में डट गया था, मैं भी, मेरे को भी हो सकता था, इतना बड़ा हादसा होया। तो मैं सहन करके बेटा रोवन। तो उसकी सास क्या बोला, आज मतलब 2 साल की बेटी क्या आए फला नहीं लगा जी। उसने एक बार भी ये नहीं कहा बेटी हमें हाँ तेरे साथ है। और एक बात और है, वह बार बार मैं आता यहाँ इस घर में लड़ाई किसकी होती वो करवा रहे थे सारी लड़ाई। अजय की पूनम की तो लड़ाई ही नहीं थी, वो कहते पूनम नहीं मानती, अजय की नहीं मानती। मन्ना आते ही पहले दिल्ली से ये बात थी, माँ मेरी लड़की गलत है, तेरा लड़का गलत है, बोल दे जवाब। याद है यारी मेरी लड़की तो जिंदी है मारी थी मेरे जोते, दूसरा शादी करा रहा है, यू कहाँ से करवाई ली इसने, तारी शादी से मैं। अच्छा वो बोलिए बच्ची रोवा ना, मर जाएगा, माँ मारा ना का तो मर गया। जब इतना बड़ा कदम उठा रखा है तो मर गया मारा जी। तो हम आएंगे इस घर में, चल बेटा उड़ा मेरा लड़का मेरी लड़की, पर खाना तो कहाँ देखी कलम करेगा। तो हमें ये सस्ते काम चुकर देंगे का परिवार इसका लगती है। तो ये सह गए भाई इस लड़के ने क्या कदम उठाया, बोले भाई ऐसा लड़का दिखा नहीं था, अरे कदम उठा दिया, जो जुल्म कर दिया बोले इससे बड़ा और क्या करे। मैं 4 दिन बैठ कर गया, सबूत है पूछ ले, इंक्वायरी करो प्रशासन। 4 दिन बैठा, आज वो सफाई नहीं उतारा, मदद देने तैयार थे। ठीक है यार, जिसका बल पर आ गई इसका स्पेंड कि सेफी करी जी खर्चा दिया करना, और आर्मी में भी खर्चा दिया है, और रोड़ा खर्चे पर उसकी लड़की का काम चलिया उस सूबेदारी में। उस लड़के की पैसा चाहिए इसका परिवार पालने के लिए, पैसा तो वहाँ खींचने लग गया सारा। यूं उसका जब का घर में शादी कर गया लड़की 2009 में, यही एक चुवारा था। तो बाबू सूबेदार, लड़का 5 साल वही लगे ने। तो यूए जुआर था यूएई है, वो पैसा गया कहाँ, पूनम खाएगी कि कौन खाएगा, वाह वो पैसा गया उसकी ननद का, ये बेटा उसका भाई चाचा का, मतलब चाचा का लड़का, और कोठी छाप दी सब चीजें बनाई गया उस लड़की है। अरे क्यों या इनकी लड़की नहीं या उनकी बेटी को नहीं के, वह बेटी प्यारी तो लग गया, या भी तो किसी की बेटी हो। बता चलने के बाद जी जो आपके दामाद है, हाँ, उसने क्या जवाब दिया, क्या बोले आपको, मतलब मेरे से गलती हो गई या मतलब मैंने ऐसा मेरे से तो दर्शन, तुमने कुछ तो कारण बताया, मैंने दूसरी शादी की। उसने मेरे को तो दर्शन भी नहीं देखे, मैंने तो मेरे दामाद के 23 के बाद दर्शन भी नहीं देखे, और ऐसे इंसान के दर्शन भी नहीं देखना चाहता हूँ जो मेरी बेटी में जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ। ऐसे इंसान होता है नहीं जो राक्षस हुआ है, जो तीनों की हत्या कर दी उसने, और अब भी नहीं आ रहा हूँ। पूनम ने तो गया कि मेरा तो सपना था कि फौजी के साथ, हाँ फौजी के करी मैंने करी, फिर सपना तो तोड़ दिया इसका, हाँ। इसका तो चकना चूर कर दिया। तो
जिंदगी मार दिए, बच्चे भी या मेरी लड़की भी, तो मेरा भी मैं भी मार दिया साथ में, तो मेरी बेटी मर गई, मेरे बच्चे मर गए। ये बात कहता हो मतलब मैं नहीं पूछता हूँ, 4 दिन अरे बेच का गया मेरा चौधरी चौधरी होगी, हमारा बेटा ने गलती कर दी, मेरा दम मैंने मेरी कोफ्ता है देगी और हमें इसका समाधान कर जाएंगे, कर दो इसका। तो हमें न्यू कार चलो भाई वो लड़की के साथ रह लेगा, कोई बात नहीं, तो हमें सारा तो दो। उनसे ये बात कहने का फर्ज नहीं बना था कि किसको शौक रख दिया। पहली गलती तो है उसकी, दामाद की, फिर दूसरी गलती इनकी कर दी। अरे कौन इंसान है जो अपने पोता पोती में वो कर देगा। चलो मेरी लड़की से दवेश है, उसके साथ अरे इनकी पोतियों से तो दवेश नहीं होना चाहिए। समाज में जो ऐसी हरकत होने लगी तो फिर समाज चलेगा कैसे, क्यों कराएगा कैसे। तो यहाँ बेच कर चलेगा, मैं मिला 30,000 और कोई ला दे, जो भी होगा जब इनकी आएगा पूछनी का भी करो कार्रवाई, इन पर भी केस जाने की साजिश है। एक उन्होंने यह बात कही है जी, हाँ। कि मतलब कि पूनम के घर वालों ने और पूनम ने नहीं मारो पर हमला करवाया। नहीं उन्हें फोटो भी दिखाए, सबूत भी दिखाए, नहीं। अजय को पर हमला हुआ। नहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये काम राम है। उसका चोट लाए रिको खाया, उन्हें फोटो भी दिखाई। नहीं हमने किसी के साथ हमला नहीं किया, मेरी लड़का है लड़की है, आप क्या जाओगे, क्या हुआ कोई हमला नहीं किया। नहीं आप पीछे कर रहे हो और वो लाओ ऊपर ले अभी जो भी अजय का चोट फेट हुई है वो दिखा रहा फोटो एप्लीकेशन क्यों नहीं दी उसने उस टाइम पे। हाँ एप्लीकेशन उस टाइम पे क्यों नहीं दी। भाई हमला करिया मेरे हमला करा जिस टाइम मेरे परिवार ने उस पर जो नाम ले रहा मेरे परिवार ने हमला करा, उस टाइम पे क्यों नहीं दी उसने एप्लीकेशन। अब क्या बता रहा है, जब उसके साथ चोट फेट होगी फिर भी उसने एप्लीकेशन नहीं दी, क्यों नहीं दी उस टाइम पे एप्लीकेशन। और प्रूफ दिखाओ भाई, थाने में लिखा के दिखाओ चोट पेट करे क्या प्रूफ है किसने करी है। इसके बारे में झगड़ा ही नहीं चला, अजय के बारे में तो खाना ही नहीं हुई हमारी। एप्लीकेशन लगाई होती हमला करे है, जब उसके पास हर सबूत था तो एप्लीकेशन लगाता हूँ। क्या प्रूफ है अजय के पास भाई की झगड़ा करे इसके घर वाले। अब आपके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि हमारी भूल है तो हमारा घर फूक दिया। तो जो वीडियो आपने भी देखी होगी यार तो आप कह रहे हैं कि हमारी भूल, हमारे दाढ़े जला दिए, पैड भी जला दिए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो भाई हर चीज का प्रूफ पेश करो, जो सजा देना चाहे वह मंजूर है, मंजूर है, कहीं नहीं भागेंगे भाई, प्रूफ भी मिल जाएगा ना, मेरे घर वाले दे देंगे तो यही है और उस दिन के भी यही है, जो चाहो सजा दे सकते हो। आज पूनम की क्या इच्छा, आपका पति आपके पास आए या फिर और कुछ चाहते हो? मैं तो ये चाहती हूँ भाई कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ मेरा पति मेरे पास आए और यही इच्छा मेरे रहेगी, चाहे कोई भी बदल जाओ मेरी इच्छा यही रहेगी, मेरा पति मेरे पास आए, पैसा से कुछ भी ना। अगर वो लड़की चाहती है हर महीने की पूरी तनख्वाह मेरा हस्बैंड उसको दे, बस मेरा खाली मैं उसमें दिहाड़ी करके खिला दूंगी मेरे पति, मेरी ये इच्छा। अगर आपका पति आपके पास आ जाएगा तो कल उस लड़की के साथ भी तो ऐसा ही होगा, उसको आपका क्या कहना है? ये अगर आज आपके साथ ऐसा हुआ तो कल उसके साथ भी होगा। तो देखो भाई ऐसी लड़की जो शादी करती हैं तो इस बारे में ये चीज पहले ही सोचनी चाहिए कि मेरा हस्बैंड दिल्ली का बढ़कर शादी करा है, एक बाप के करे हैं, माँ बाप भी हैं भाई, तो शादी तो करेंगे उनकी, कुछ तो उनके भी सपने हैं। जो लड़की अपने माँ बाप के सपने तोड़ कर, जो बाप की एक सदमे का अंदर आकर मर गया उस लड़की का बाप, जब दुआ बाजी मेरे हस्बैंड के साथ सदमा में आकर उस लड़की का बाप गुजर गया और माँ है वो उसके साथ रह रही है, तो भाई देखो जो माँ बाप ने मार का है लड़की एक जन्म देने वाला ने, तो मेरी क्या उसका है और मैं क्या सोचूं उस लड़की के बारे में। ऐसी लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए ही नहीं। आपके हिसाब से आग कैसे लगी जो उनके घर में लगी है, जो उनके घर में जहाँ पे आपके पास रहते हैं, तो आपके हिसाब से आग कैसे लगी? उनका मतलब कह रहा है आपने और जो आपके मौसी का परिवार है उन्होंने लगाई है, तो आपके हिसाब से आग कैसे लगी? देखो भाई मौसी का परिवार बिल्कुल भी उनके साथ ये तो बिल्कुल ही अलग है, घर पे भी नहीं आ रहा किसी चीज में, इसके बच्चे हैं, इसकी वाइफ है, ये माँ बाप से भी ये अलग है, 2 भाई हैं ये भी अलग रह रहे हमारे की तरह। इसका तो मेरे घर में आने का काम भी नहीं, मैंने बुलाया है आज भी जो मेरा देवर है, तो भाई इन्हें झूठे आरोप लगा रखे हैं सारे,
सारे आपके झूठे जेठ या देवर है? देवर है मेरा। और देवर जी भी आप पल्ला करते हाँ हो? जी पल्ला करती ये हूँ, आज सब तो आपने सही पढ़वा करती है, दिया है, तब बाकी से मैं सफाई जानती है, नहीं। मैं तो सबसे करती हूँ भाई। हाँ। भाई ये तभी से करती है। मेरी लड़की का रिकॉर्ड देखो, यहाँ देखो, भाई कोर्ट मैंने में किसी देखो, चीज की ये मैं लंबला हुआ लाइट नहीं है भाई गांव में। हाँ फिर कौन है तो ये बात तो आपके साथ तो नहीं कह रही, हमारी को नहीं कभी तो मैं 100-200 कहने देखो लग जाते हैं, आज और वो मुझे बता रहे कंपनी हैं बताते भाई मैं हैं। करेक्टर की सही हूँ, क्योंकि जब ये हाँ करेक्टर की आज सही एक बता रहे चीज हैं। किसी के पास मैं मेरे बता रहा हूँ ससुर- आप। एक जना बोलिए। मेरे ससुर बोल के आए हैं भाई हमने तो यूं ला गई बच्चे भी मारे नहीं। मेरे ससुर ने बोली है ये बात। और जो वो अपनी दुकान हेड है वो बंदे ने बोला कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इसके ससुर बहू ऐसी है नहीं। तो बोला कहीं भी पंचायत हो जाएगी नहीं तो मैं उसका सामने बोल दूंगा ये एक बात। मेरी आखिरी सवाल है, हाँ जी। एक पत्नी का हाँ जी। विजय के लिए क्या संदेश है, मुझे तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विजय को यही कहना चाहती हूँ अपने क्यों करे भाई, अपनी गलती को स्वीकार करके घर आ जाए, अपने बच्चों को संभाल ले। मेरे 2 बच्चे विजय के लिए तो मेरा यही संदेश है। आपका क्या संदेश है जी? आप मेरा ये संदेश है जी, मैंने कोर्ट में केस डाला है मेरे दामाद के खिलाफ। अगर वो दामाद बस उसने छोड़ कहा, उसने उस लड़की की जो तुम्हें गलती है वो ऐसे पकड़ लिया, सुना बल्कि वो पशु की तरह है, उसका गोत नाम गांव में तो आना था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी। ये क्यों हुई उसके साथ भी, उसकी भी गलती है। आप बताओ गलती ना हो तो उस लड़की की, जब या उसकी शादी हो रही है और नया दिखा था, उसने तो कब से ही शादी कर ली, न्यू तो नहीं देखा इसका घर तो करने के बाद। देखिए साहब वो भी किसी की बेटी है। हाँ बेटी है, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए, हाँ। लेकिन वो फंस गया और दोनों तरफ फंस गया, कैसे करेगा? तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कोर्ट जो न्याय देगा वो मंजूर है, ठीक है, जो होगा मेरे दामाद में जो मिलेगा वो मंजूर हाँ है। जी भाई साहब, आप अपना आखिरी संदेश क्या कह रहे थे आप बताइए? भाई साहब हमारा तो ये संदेश है, अगर हमने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, हमने जो काम कर रखा है, हम सजा के लिए तैयार हैं। ठीक है, पुलिस इस चीज की इंक्वायरी करे, इसी तय तक जाए बिल्कुल। अगर हम इसमें निर्दोष हैं, मैं मानहानि का केस दायर करूंगा उनके ऊपर। अगर कल ने विजय की वाइफ ने उसके ऊपर केस डाल रखा है कोर्ट में, उसकी सजा होगी, क्या होगा कल ना, अगर वो कुछ सोच जाता है वो तो इसके माँ बाप तो फिर बोल देंगे भाई उन्होंने मार दिया हमारा लड़का, कौन जिम्मेवार होगा? मैं उनको ऊपर केस करूंगा मानहानि का बिल्कुल। और रही दूसरी बात, जो ये ड्रामे रचने लग रहे हैं, एक मेरे दादाजी थे 2 महीने पहले एक्सपायर हुए, अजय, पहले तो उसका गोदनामा करवा रखा था, इसका बाप वाला हिस्सा ही नहीं था उसके पास। अब यू कांड करने के बाद दोनों बेदखल कर दिए ताकि उनको ऊपर कोई आंच ना आए। अगर वो बेदखल कर दिए तो फिर वो घर पर जो रखने लग रहे उनको, क्यों उनके पास आने जाने लग रहे, क्यों सपोर्ट करने लग रहे? सीधी बात यही है। ये एक बात और है जी, मैं बताना चाहता हूँ जनता जनार्दन को, जब ओन्यू को है मैंने बेदखल कर दी और फिर उनके में रहो, उनकी सपोर्ट करे, पूनम ने ओन्यू का केस उठा ले, मेरे चौधरी और चौधरी का पूनम ने मेरी लड़की ने केस उठा ले, सब कुछ दे देंगे, वो सच्चाई नहीं बता रहे, पूनम ते कौन है, हम केस उठा ले, मैं तेरे को जमीन भी दूंगी और हत्या भी दिलाऊंगी। पर केस किसका सारा बैठाऊंगे, वो तो 10 दिन के हैं, वो रखो केस तो जी उठाओगे जिसके साथ लाई थी, वो तो देव प्रूफ है, मैं इसको रख लूंगा, बच्चों को अच्छे बच्चे को नहीं, इनको कौन पालेगा? ठीक है जी, तो बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। ओके, आपका नाम और कहाँ से बिलोंग रखते हैं? पोस्ट गांव पोस्टपुर, तहसील खेड़ी जालम, जिला हिसार, नाम कश्मीर सिंह, एक्स सरपंच। अगर मेरा और मेरी लड़की का भी है का तो न्यू लगावे 2 से, वो तो आखिरी हथियार है, केस नहीं खांदी तो इसका लंब लाओ कुछ नहीं कुछ। अगर मेरी लड़की पर पास दे सबूत पुलिस में तो मेरी लड़की के खिलाफ कार्रवाई करो। बड़े बाहुबल से कुछ बात उनके बेटे की करते हैं। हाँ ये लड़का, बोलो बेटा, बोल बीच में ले आओ आप सही तरह को जवाब आज बोल तेरा पापा का बारे में। बेटा आपकी आखिरी बार आपके पापा से बात कब हुई थी? आखिरी बार 3-4 दिन हुई। उसके बाद बात नहीं करते हो?
आपने कभी कोशिश की मिलाने की, फोन मिलाने की? ब्लॉक कर नंबर ब्लॉक कर हमारा रोता बहुत 4 महीने से मेरा लड़का बहुत प्यार करता था ये अपने पापा से। आपको आपके पिता की कितनी याद आती है? आप स्कूल में लगता है वो खुद बताते हैं, खुद दिखाते हैं, फिर आती है याद। ठीक है। तो मैं नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज और जिंदा हरियाणा न्यूज और प्रीति कोच चैनल के माध्यम से आपने देखा कि पूनम का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें पूनम भी थी, पूनम के बेटे भी थे और पूनम के पिताजी भी, जो कि कोट गांव के एक्स सरपंच है कश्मीरी सिंह, कश्मीरी लाल जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और उनके मौसी के लड़के जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और उन्होंने पूरी जो पहली बार क्रांति हरियाणा न्यूज और जिंदाबाद है, ये बड़ी ही दुखदायी बात है। हम भी भाई साहब से यही हमारे चैनल के माध्यम से कहेंगे, अपने परिवार के पास आए और अपने बच्चों को संभाले। और दूसरी बात, आग लगाने की उन्होंने बिल्कुल इस बात के लिए मना किया कि हमने मतलब कि उनके घर में जो आग लगी है वो हमने नहीं लगाई। और बाकी जो प्रशासन है, कानून है, वो इस बात की कार्रवाई करेगा और उसका पता भी चल जाएगा। आप हमारे माध्यम से देख रहे थे, तो धन्यवाद।